नमस्ते। कार्बोरेटर की सफाई के इस सेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में ये देखा कि कार्बोरेटर इंजन में कंबशन के लिए इंजन के एक बेहद खास अनुपात में हवा ईंधन का मिश्रण पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, जिसे स्टाइकोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, जिसमें हर 14.7 ग्राम हवा के लिए 1 ग्राम ईंधन होता है। आइए अब कार्बोरेटर की सफाई के लिए ज़रूरी औजार और सामग्रियों के बारे में देखते हैं। कार्बोरेटर की सफाई करने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर पेट्रोल, फिलिप्स और फ्लैट पेचकस, प्लास्टिक ब्रश, जेट्स की सफाई के लिए पतले तार, रिंग स्पैनर, टी स्पैनर, पहुंचने के लिए कपड़ा, 2 ट्रे, एक जोड़े दस्ताने। इस कार्य के लिए सतह का साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ही छोटे छोटे पुर्जों के साथ काम करने जा रहे हैं। सेफ्टी ग्लव्स और लेटेक्स के दस्ताने पहनने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि कार्बोरेटर की सफाई में हाथ गंदे हो जाते हैं। अब हम एक कार्बोरेटर की सफाई में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे। इसके लिए एक स्टार पेचेस की मदद से नट को निकालते हुए केस निकाल दें। बाइक के दूसरी तरफ लगा बॉक्स निकाल दें। यह बॉक्स 3 बोल्ट्स की सहायता से जुड़ा हुआ है। इन्हें एक टी स्पैनर की सहायता से निकाल लें। अब हम पूरी तरफ कार्बोरेटर तक पहुंच सकते हैं। कार्बोरेटर को इनलेट मैनिफोल्ड इंजन के साथ जोड़ते हुए बोल्ट्स को निकालने के लिए एक डबल एंडेड स्पैनर इस्तेमाल करें। इंजन और कार्बोरेटर के बीच में एक इंसुलेटर लगा है। कार्बोरेटर वापस लगाते समय इस इंसुलेटर को वापस लगाने की ज़रूरत होती है। अब हम एयर इंडक्शन सिस्टम के बोल्ट्स को निकालने के लिए एक स्टार पेचकस का इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेटर के केबल कनेक्शन को कार्बोरेटर से निकाल दें। इस नॉब को घुमाकर फ्यूल टैंक की सप्लाई बंद कर दें। फ्यूल ट्यूब निकाल दें। फ्यूल ट्यूब निकल जाने के बाद एयर इंडक्शन रबर पाइप को कार्बोरेटर से अलग करने के लिए इसे पकड़कर खींचें। अब दस्ताने पहनकर पेट्रोल और प्लास्टिक ब्रश की मदद से कार्बोरेटर का बाहरी हिस्सा साफ करें। पुर्जों की अच्छी तरह से सफाई करें। इस जगह को साफ करें और कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल करके पेट्रोल ड्रेन करके निकाल लें। अब हम इसके साथ जुड़े ट्यूब को निकाल देते हैं। वेंटिलेशन ट्यूब और ओवरफ्लो ट्यूब निकाल दें। कार्बोरेटर फ्यूल टैंक के साथ इस ट्यूब के ज़रिए जुड़ा है। इस ट्यूब को कार्बोरेटर से निकाल दें। कार्बोरेटर को बेंच पर रखें। अब हम इसके पुर्जे अलग करने जा रहे हैं। फ्यूल चैम्बर को मेन सिस्टम से जोड़ते 2 नट्स निकाल लें। अब कार्बोरेटर का अंदरूनी हिस्सा नज़र आ रहा है। कार्बोरेटर के अंदरूनी हिस्से को पेट्रोल और प्लास्टिक ब्रश की मदद से साफ करें। इसे कपड़े से पोंछ लें ताकि उसमें बचा पेट्रोल निकल जाए। एक पेचकस का इस्तेमाल करके स्क्रू खोल कर मेन जेट और पायलट जेट को निकाल लें। अब दोनों जेट्स को बड़े ध्यान से जांचें। इसमें कई छोटे छेद हैं। ईंधन इन छेदों से बहता हुआ चैम्बर में आता है। ये अक्सर जाम हो जाते हैं और तब इन्हें एक तार की मदद से साफ करने की ज़रूरत होती है। तार को सभी छेदों से निकालें और अगर कोई कण फंसा है तो उसे साफ कर दें। पायलट जेट के लिए भी ऐसा ही करें। फ्लोट के पीछे लगा पिन निकाल दें।
ऐसा करने से फ्लोट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सावधान रहें, फ्लोट के नीचे एक छोटी सी फ्लोटिंग नीडल है। वॉशर में टूट फूट की जांच करें। अगर यह घिस चुका है तो इसे बदल दें। कार्बोरेटर के अंदरूनी हिस्से को पेट्रोल और ब्रश के इस्तेमाल से साफ करें। पेट्रोल को ड्रेन करके निकालने के लिए कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल करें। अब हम कार्बोरेटर की सफाई के आखिरी चरण में आ गए हैं। अब हम इसे ठीक उसी तरह से वापस लगा देंगे। बड़ी ही सावधानी से वॉशर को फ्लोट के नीचे अपनी जगह पर लगा दें। वॉशर का नुकीला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। फ्लोट को वापस लगा दें और नीडल को अपनी जगह पर वापस डाल दें। अब मेन जेट और पायलट जेट को वापस लगाने का समय है। एक पेचकस का इस्तेमाल करके इन्हें लगा दें। अब नट्स को स्क्रू करके फ्यूल चैम्बर को वापस जोड़ दें। अब हम कार्बोरेटर के सभी ट्यूब्स वापस जोड़ेंगे। वेंटिलेशन ट्यूब को वापस इसके एक्सटेंशन पर लगा दें। टैंक से आने वाली फ्यूल ट्यूब को इसके एक्सटेंशन के साथ जोड़ दें। ओवरफ्लो ट्यूब को वापस इसके एक्सटेंशन के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। अब हम कार्बोरेटर को मोटर बाइक के साथ जोड़ने जा रहे हैं। फ्यूल ट्यूब को इसके एक्सटेंशन के साथ जोड़ें। एयर पाइप को हाथ से कार्बोरेटर के साथ जोड़ें और नट कस लें। अब हम कार्बोरेटर को इंजन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। कार्बोरेटर और इंजन के बीच इंसुलेटर लगाएं और बोल्ट्स को कस लें। ओवरफ्लो ट्यूब को भीतर लगा दें ताकि ओवरफ्लोइंग पेट्रोल आसानी से निकल जाए। एक्सेलरेटर केबल जोड़ने के लिए वाहन की दूसरी तरफ जाएं। एक्सेलरेटर केबल को हाथों से कसते हुए कार्बोरेटर की ऊपरी हिस्से के साथ जोड़ें। अब बॉक्स और इसके कवर को वापस लगा दें। दूसरी तरह सही जगह से कवर कर लें। इसी के साथ हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इस सेशन में हमने सीखा एक मोटर बाइक का कार्बोरेटर साफ करना। आशा है कि आपको इस सेशन में आनंद आया होगा। धन्यवाद।